उदयपुर की ओर चल लेते हैं। कुंभालगढ़ अभयारण्य को लेकर आदेश जारी हो गया है। 1 किलोमीटर के दायरे में इको सेंसिटिव जोन इसे बना दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आदेश है। 94 गांव में खनन ईंट भट्ठों पर रोक है। 243 किलोमीटर के दायरे में गतिविधियों पर रोक है और राजसमंद पाली उदयपुर से लगता है अभयारण्य अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाता है। बनास लूनी नदी के जल संग्रहण के लिए अहम है और जैव विविधता वनस्पतियों को सुरक्षित करना मकसद है। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य को लेकर आदेश, 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आदेश है। 94 गांव में खनन ईंट भट्टों पर रोक है और 243 किलोमीटर के दायरे में गतिविधियों पर भी यहाँ रोक लगाई गई। तो देखिए आपकी कैसे यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाता है ये, और यहां पर बनास लूनी नदी के जल संग्रहण के लिए अहम ये माना जाता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि कुंभलगढ़ अभयारण्य को लेकर आदेश जारी हो चुका है और यहां पर 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आदेश जो है वो भी साफ आया है। और यहां पर 94 गांव में खनन ईंट भट्टों पर भी रोक लगाई गई है। जरा ये भी समझ लीजिए, 243 किलोमीटर के दायरे में एक्टिविटी पर रोक है और राजसमंद पाली उदयपुर से लगता है ये अभयारण्य भी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाता है और यहां पर बनास लूनी नदी के जल संग्रहण के लिए अहम माना जाता है। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य को लेकर आदेश जारी किया गया है और एक बार आपको पुनः हम बता दें कि कैसे यहां पर 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है और इसी के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का भी यहां आदेश जो है वो जारी हो चुका है। चौरानवे गांव में खनन ईंट भट्टों पर पूरी तरह से रोक। 243 किलोमीटर के दायरे में गतिविधियों पर रोक रहेगी और आप समझिए राजसमंद पाली उदयपुर से लगता है यह अभयारण्य 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन में बदल गया है। बनास लूनी नदी कुंभलगढ़ अभयारण्य को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। मंत्रालय का आदेश जारी किया गया है। कुंभलगढ़ अभयारण्य को लेकर आदेश, 243 किलोमीटर के दायरे में गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक। उदयपुर से, राजसमंद से, पाली से यह अभयारण्य जो है उसके सीमा जो है वो लगता है और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आदेश साफ देखने को मिला। विपिन सोलंकी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए। विपिन, जरा बताइए इस खबर को विस्तार से और क्या अभी लेटेस्ट इस खबर पर जरा बताइए। 1 किलोमीटर का दायरा जो है इको सेंसिटिव जोन में तब्दील कर दिया गया है, इससे कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल, इसमें काफी फायदा यहाँ देखा जा रहा है क्योंकि कुंभलगढ़ जो है, कुंभलगढ़ पर्यटन क्षेत्र से भी काफी बड़ा माना जाता है और साथ ही जो रेगिस्तानी क्षेत्र को बड़ा जो आगे फैलता है उसको रोकने के लिए जो पहाड़ी है जिसकी सबसे अधिक ऊंचाई 3500 मीटर की मानी जाती है वो काफी फायदा रखती है और कुंभलगढ़ किला भी वहां पर है। तो अंदर अभी भी कई होटल्स है, रिसोर्ट्स है जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, लेकिन जिस तरह से सीसीएफ जो है यहाँ के वाइल्ड लाइफ वन विभाग के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि पहले ही जो एक्टिविटी होती थी, जिस तरह से माइनिंग हुआ, खुदाई हुई, पहाड़ों की कटाई हुई, ये काफी पहले रोक दी गई थी। अब आदेश आया है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का। अब इसको लेकर एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद में वो कमेटी देखेगी कि किस तरह से इस क्षेत्र को, पारिस्थितिक तंत्र को और अच्छी तरह से संरक्षित किया जाए, इसकी वनस्पतियां इसको कैसे बचाया जाए और पहाड़ है इनको किस तरह से सही रखा जाए, इसको लेकर पूरी तरह से कमेटी जो है निर्णय लेगी। उसके बाद इसका आगे काम किया जाएगा। और एक बात ये भी बता दूं कि कुंभलगढ़ जो है, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले का एरिया, उसके पास में रावड़ी टाटगढ़ सेंचुरी जो पाली जिले में आती है और उसके अलावा उदयपुर का गोगुंदा क्षेत्र, ये कुंभलगढ़ से मिले हुए हैं और इन तीनों एरिया को मिलाकर टाइगर रिजर्व जो है, 5वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का, वह भी प्रस्तावित है। उसको लेकर भी यहाँ पर लंबे समय से, पिछले 1 से 1.5 साल से वन विभाग लगातार काम कर रहा है ताकि टाइगर का हैबिटेट यहाँ पे अच्छे से तैयार किया जाए और टाइगर को भी यहाँ रखा जाए। तो इस आदेश से हर तरफ से फायदा देखा जा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र से, पर्यटन क्षेत्र से और दूसरा जो जैव विविधता है उसको संरक्षित रखने के लिए। जी
उसको संरक्षित रखने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब 243 किलोमीटर जैसा हमने बताया राजसमंद पाली उदयपुर से लगता है अभ्यारण्य, और 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन में तब्दील किया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का यह आदेश हो गया है। और जैसा कि आपने सुना रिपोर्टर को, विपिन को, उन्होंने बताया कि कैसे प्लान ऑफ एक्शन जो है आगे, और